इस आंगनवाड़ी सेविका का 3 महीने पहले एक भयंकर ऑटो ट्रक हादसे में जान जाते जाते बची है। ऑटो में सवार 8 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही बच सके, जिसमें ऑटो ड्राइवर सहित एक गर्भवती महिला और 3 अन्य लोगों की स्पॉट डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने सेविका मुन्नी देवी को 6 महीने की बेड रेस्ट लेने को कहा है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रतिदिन ड्यूटी पर आती हैं। इस आंगनवाड़ी सेविका से बिहार के उन तमाम भ्रष्टाचारी महिला कर्मचारियों को सीख लेनी चाहिए जो सरकार के पैसे पर बिना ड्यूटी किए ऐश करते हैं। बच्चों को चॉकलेट बिस्किट देकर उनका पूरा पोषाहार अपने पेट में निगल जाते हैं। आज आपको लग रहा है कि कौन देख रहा है, लेकिन याद रखिए ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान गबन की गई राशि का हिसाब आपसे जरूर लेगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो पूरा बिहार में वायरल हो और इस आंगनवाड़ी सेविका मुन्नी देवी का हौसला अफजाई हो। ये बाँह जो है उसमें फ्रैक्चर हुआ है, टांग जो है वहाँ फ्रैक्चर हुआ है और कमर में फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, इतना हुआ है? हाँ, माथा में 13 गो अति पड़ा है टाका और नाक उकर माने माथा उथा कट गया था, उसमें माने गिट्टी घुस कर ब्लड निकल रहा था। आप ऑटो से गिर के रोड पे गिर गई थी? हाँ, अब रोड पर गिरे या कहाँ गिरे वो नहीं हमको पता हुआ। जो जेवर वर था वो निकल लिया था। अभी इनके नाक में आप देख लीजिए, वो क्या है? नाक में लकड़ी है सर। लकड़ी का है। वहाँ पहले सोन था। सोना था। हाँ, देख लीजिए, जो भी चोर हैं आपको भगवान माफ़ नहीं करेगा। आप किसी अचेत अवस्था में तो मरे हुए ही थे, मान लीजिए आप इनको मरा हुआ समझ के इनका सोना चुरा करके आप उसे पहनते होंगे या जो भी करते होंगे, आपका भगवान भला नहीं करेगा। आपने गलत किया है। आज ये देख लीजिए, लकड़ी डाल के जो है अपना ऊपर से 8 लाख रुपया खर्चा आया है। सरकार से भी मात्र 50,000 ही जो है इनको सहायता मिलेगी, फिर भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ एक आंगनवाड़ी केंद्र में और ये आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है फुलवड़िया दक्षिण। केंद्र संख्या 114 है। बाबूबढ़ी प्रखंड के पचरुखी पंचायत के अंतर्गत आता है। और सेविका जो मेरे साथ हैं इनका नाम मुन्नी देवी है और सहायिका जो है वो रनीता कुमारी है। यहाँ अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं ज़्यादातर जगहों पे जाता हूँ तो लोगों की ये शिकायत रहती है कि आंगनवाड़ी केंद्र चलता ही नहीं है। और यहाँ जो है, यहाँ इन्होंने फिर क्या कर दिया है जो मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे भाई ये क्या कर रहे हैं जो आपको इनको आप दिखा रहे हैं। तो ये जो है इनका आज से 3 महीना समझ लीजिए हुआ भी नहीं है। 18 अगस्त को एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था इनका, जिसमें 6 लोग जो है स्पॉट मर्डर हो गए थे, वहीं पे मर गए थे, जिसमें 4 लेडीज़ थी और 2 जो हैं जेंट्स थे। ऑटो चालक के साथ एक और मर्द थे, वो चले गए थे। और ये और एक आदमी और एक महिला और थी, सिर्फ आप 2 लोग जो हैं बचे हैं। तो समझ सकते हैं 3 महीना अभी हुआ भी नहीं है। 3 महीना पहले इनका एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें से 6 लोग मर गए। ये बची हैं, इनको भी बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो थोड़ा कहाँ हुआ था एक्सीडेंट, और ये थोड़ा वो बताइए। सगराम मुर्गी फार्म के पास। मुर्गी फार्म के पास। कहाँ गए थे आप उस दिन? झंझारपुर। पैसा लोन उठाए थे ना, वहाँ भरने के लिए गए थे और वहाँ से वापस हुए ना तब मैंने एक्सीडेंट कर दिया वहाँ। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ था कौन से गाड़ी से टक्कर हुआ था? हाईवे वाला गाड़ी होता है ना, उसी से ट्रक से, बड़ा का ट्रक होता है ना, वही से। उससे हो गए। हाँ। अच्छा, आप जो हैं मतलब आप कैसे बच गई? सर हम फेंका गए ना, हम 2 आदमी फेंका गए। हम थे मुन्नी देवी सेविका और सावित्री देवी था। वो भी सेविका है? नहीं, वो अथी है, नॉर्मल है मतलब? नॉर्मल है। अच्छा, तो आप दोनों फेंका गए? आप लोग कहाँ बैठे थे ऑटो में? माने अगला सीट पर होता है ना, बीच वाला सीट, उसी थे बैठे थे हम लोग। अगला सीट के बीच वाला? यानी ड्राइवर जहाँ चलाता है वहाँ या बीच वाला में? बीच वाला के उधर थे। हाँ, दोनों आदमी एक ही जगह थे। कॉर्नर पे कौन था? साइड में माने वो खोर गांव के था एक आदमी। हाँ, वो थी। हाँ, बगल में हम थे। आप दोनों फेंका गए? हाँ, हम दोनों फेंका गए। अच्छा, आपने बताया कि आपको जो है मतलब दोस्तों मानवता जो है अब नहीं रहा है इस दुनिया में। सोचिए, एक तरफ लोग मर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कुछ समाज के लोग जो हैं ऐसे होते हैं, ऐसी हरकत करते हैं कि आदमी मर रहा है, लोग उसको बचाने के बजाय उसका जो है सोना चांदी जो भी पहना रहता है लड़की सब या लेडीज़ सब, वो छीनने पे, खोलने पे
ध्यान देते हैं, इनका फ़ोन चुरा लिया गया जो सरकार की तरफ से इनको क्या क्या आपका जो है उस दिन हुआ? हालांकि जिस दिन घटना ये हुआ, क्या कुछ याद है आपको, बताइए। माने हमको 2,500 रुपया था पर्स में, वो ले लिया। और एक मोबाइल, सरकारी मोबाइल था, आंगनबाड़ी को दिया हुआ था, वो ले लिया। और नाक में सोन था और कान में सोन था और मंगलसूत्र था, ये सब छीन लिया। सब लोग छीन लिए। मदद किसी ने नहीं किया, लेकिन छीनने के लिए। हाँ, और माने पहला उद्गार मुखिया पहुंचा वहाँ, हमको बचाने के लिए पहुंचा। और वो अपना गमछा लेकर हमको माथा बांध दिए और दरभंगा ले गए। और इतना ही जाने, और 5 दिन के बाद इतना ही हम जाने। उसके बाद कुछ होश नहीं था हमको, ये कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं देखे। अच्छा, कितना खर्चा हुआ? आप जो बीमार पड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि इनको नॉर्मल ड्रेस पहनने में भी कठिनाई होती है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या ड्रेस पहन के आई हैं, नाइटी पहन के आई हैं, लेकिन फिर भी सीखिए इनसे। आज जितने भी मधुबनी जिला के सेविका हैं, उन सभी को मैं कहूँगा कि सिर्फ इनसे आप सीखिए कि 3 महीना पहले जो मरने से ये बचे हैं, 6 लोग मर गए, इतना बड़ा हादसा हुआ, सदमे से आदमी अगर नॉर्मल आदमी होता तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। सोचिए जब इनके जहन में वो बात फिर से रिपीट होता होगा तो कितना तकलीफ होता होगा। सब कुछ इन्होंने अपना लुटा दिया, ऊपर से बीमार पड़ी हैं। फट गया था और ब्लाउज था ना सर, वो भी फट गया हमको। ब्लाउज भी फट गया, तरका गंजी भी था, वो भी हट गया था, बटन उटम पूरा खुल गया गिरने से। और क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ नहीं समझे। यहाँ से लेकर आईसीयू में जब भर्ती हुए ना, दरभंगा आईसीयू में, तब वहाँ हम आँख खोले ना तो देखे सब लोग को, तब पहचाने कि हमारा गांव के लोग नहीं है, ये कहाँ हमको लेकर रख दिया है। तो बोला कि जे हम तुमको आईसीयू में रखे हैं। कितना खर्चा आया मैम? 8 लाख रुपया खर्च हुआ। हमको भाई जी है ना, अमर कुमार सहनी, वो हमको 4 बोतल खून दिया, वो अपना देह से। आपका भाई? हाँ, हमको अपना भाई है? हमारा भाई है, एकेटा भाई है हमको, 2 बहन है, 1 भाई। वो अपना खून 4 बोतल दे दिया? 4 बोतल दिया। अभी हमको चलिए, बेड पर पड़ा हुआ है। बेड पे पड़ गया? क्यों? मेरा खून देने से। अच्छा, उसको कमजोरी आ गया। देखिए, इनका जो भाई था, उन्होंने अपना रक्षाबंधन का कर्ज चुकाया और अपनी बहन के लिए 4 बोतल खून जो है, इनका एक ही भाई है, देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, 4 भाई होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका एक भाई भी है, अगर वो जिम्मेदार है, तो वो 4 भाइयों पे काफ़ी है। क्या मुखिया जी? तो इनसे ये चीज़ सीखिए। आज जितने भी मधुबनी जिला के सेविका हैं, सहायिका हैं, उनको मैं यही चीज़ कहूँगा कि इनसे ड्यूटी क्या होता है वो चीज़ सीखिए। एक तरफ ये खुद जो है मतलब नॉर्मल कपड़ा भी पहन के नहीं आ सकती हैं, ये नाइटी पहन के ये आ रही हैं। क्यों? लेकिन काम कर रही हैं। चाहती तो ये नहीं भी करती, छोड़ सकती थी, लेकिन फिर भी ये अपना कर्म जो है वो कर रही हैं। इनको भगवान ने जीवन बचाया, शायद इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा। साथ ही उस दिन 18 अगस्त के दिन जो है 4 जो है लाश इस गांव से उठा था। ये बच गई थी, एक और जो है बच गए थे। यहाँ मेरे साथ रंजीत कामत जी भी हैं। कैसा माहौल था सर उस दिन इस पंचायत में? बिल्कुल मातम आ गया था, समझिए। तो अभी आप बोल रहे हैं तो मुझे भावुक जैसा आ गया है, ब्रेन पूरा एकदम मन हो गया है। जो ऐसा माहौल यहाँ पर आए हम लोग देखे तो यानी कि समझिए जो पूरा गांव पूरे गांव नहीं, पूरा गांव एकदम बिल्कुल मातम, यानी कि सन्नाटा। जैसे नहीं होता है मौसम, जो 4 बजे के मॉर्निंग में, भोर में जो होता है, जो केवल कीड़ा का आवाज़ आते रहता है सिटी टाइप में, बस वैसे ही गांव हो गया था पूरा एकदम। हम आए, फिर वहाँ पर मदन बाबू भी, पत्रकार जी, सबको इन्फॉर्मेशन हुआ था, सबको हम बुलाए, सब आया। दाह संस्कार होने के बाद हम भी यहाँ से सब तो जो होता है थाना में जाके एफआईआर करवाए। एफआईआर करने के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लाए। इसके बाद में जो होता है प्रोसेस, अनुमंडल में जा कर के जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है 5 लाख रुपया राहत, एक्सीडेंट राहत, उसके लिए भी हमने अप्लाई कर दिए। सबको बहुत जल्द मिल जाएगा। और इन लोगों को भी जो एक्सीडेंट हुआ था उसको भी 50-50 हज़ार रुपया मिलेगा। इन लोगों का भी अप्लाई के लिए मात्र 50,000 मिलेगा। जी हाँ, इन लोगों को 50,000 रुपया है दुर्घटना में, जो मेजर एक्सीडेंट के लिए। तो इन लोग मेजर एक्सीडेंट था तो इन लोगों को मिलेगा 50-50 हज़ार रुपया, उसका भी हमने अप्लाई कर दिया है। इन लोगों को मेडिकल ट्रेस मांगा है, जो मैं लक्ष्मी बाबू को, मतलब उनके पति का नाम है लक्ष्मी बाबू को, हम बोल दिए थे। इधर
राम उद्गार यादव जी पूर्व मुखिया के पति थे, उनकी ही भाभी थी। उनको भी हमने घर पे जा कर के बोल दिए जो इसको मेडिकल जो होता है ना वो आपको बना करके देना होगा यहाँ पर हॉस्पिटल में, मान लीजिए तब मिलेगा। अच्छा मुखिया जी, 8 लोग ऑटो में सवार थे, उसमें से 6 लोग जो है मर गए थे। ये पूरा ज़िले का जो है एक तरह से समझ लीजिए उस दिन का दिन बहुत ही ख़राब था हम सभी के लिए। 6 लोग कौन कौन थे, थोड़ा उनके बारे में बताइए। तो 6 लोग में सर हम लोग बाहर जो था उन लोगों को नहीं इतना जानते थे। एक ठो शायद ये क्या कहते हैं हाँ संग्राम का ये था, पिपरोलिया का एक आदमी, और हाँ लेडीज, और एक ठो चूड़ी बेचने वाली थी शायद, और एक ठो रामपुर के 100 जी महिला थी। और मेरे यहाँ का पंचायत का यानी एक ठो संतोष कुमार महतो जी हैं, जो बेचारा सबको समाज में मान लीजिए मदद करते थे। वार्ड सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए थे। वो चाह रहे थे जो यानी कि जैसे फिर काम करेंगे तो अगला बार हम जीत जाएंगे, इसके लिए अपना कार्यरत थे। इसके बाद में ये क्या नाम है, पूर्व के उप मुखिया जी थे, उनका लड़का था, और एक ठो 12 नंबर के जो अभी प्रेजेंट वार्ड सदस्य है उनकी दियादनी थी, यानी गोतनी थी मान लो, जो एक्सपायर किए। और उनको भगवान न करे जो ऐसा हो, उनको डिलीवरी भी थी, 7 मंथ बड़ा था। यानी कि दोनों समझिए जो जान माल की दोनों खतरा हुआ यहाँ पर। यानी कि 4 लोग जी 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 बच्चे लगा करके 4 आदमी हो गया, यहाँ पर मौत हो गया। यानी कि 7 महीने की ही सिर्फ थी प्रेग्नेंट वो, तो उनके साथ साथ 3 जो एडल्ट लेडीज़ थी वो यहाँ से मतलब समझ लीजिए, क्योंकि जब ऑटो और ट्रक का जब टक्कर हुआ था तो काफ़ी भयावह था और हाईवे पे हुआ था, तो ऑटो जो है मतलब काफ़ी उड़ गया था नहीं, 40 फीट ऊपर उड़ा, 40 फीट ऊपर उड़ गया। 40 फीट ऊपर उड़ा। तो उसी के दबाव में जो है मतलब वो जो ऊपर उड़ा ऑटो, दबाव में लेडीज़ का शायद वो प्रसव हो गया एक तरह से कह लीजिए। बच्चा जो है 7 महीने में ही बाहर आ गया था, ब्लीडिंग एक्स्ट्रा हो गया होगा और चोट भी बहुत ज़्यादा आया होगा, जिसकी वजह से वो दोनों माता एंड जच्चा बच्चा दोनों की वहीं पे मौत हो गई। उसके अलावा जो है बच्चा को लगा करके 6 लोग आप कह रहे हैं क्या? तो यानी कि 5 लोग और जो बड़े है होंगे एडल्ट, उन सभी की मौत हो गई थी। लेकिन ये जो है तब देखिए उसके बावजूद भी इतना बड़ा हादसा अगर मान लीजिए किसी के साथ होगा तो मेंटली सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। हम लोगों को सुन के जो है दिल दहल रहा है, मतलब डर लग रहा है कि मतलब ये क्या यार, मतलब सही बताएं तो मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से जो है हृदय मतलब अजीब लग रहा है कि यार कैसा माहौल होगा उस दिन। और सोचिए कि जो आदमी इस चीज़ से गुजरी है, यहाँ पे जो मुन्नी देवी हैं ये उस ऑटो में थी और ये बच गई हैं, लेकिन फिर भी अगर ये उनको याद आता होगा वो सब चीज़ें तो सोचिए इनके दिल में कैसा हार्ट बीट इनका तेज़ हो जाता होगा। उसके बावजूद भी ये नौकरी करने के लिए आती हैं, और आप लोग जितने भी आंगनवाड़ी सेविका हैं वो लोग नहीं आते हैं, अपने कर्तव्य से जो है कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं। उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज मुन्नी देवी से सीखिए कि इतना परेशानी होने के बावजूद भी जो है ये चल नहीं सकती हैं, फिर भी ये आती हैं और अपना जो है बच्चों को पढ़ाती हैं। और इसके लिए जो है इनको मुखिया जी क्या कहेंगे आप? ऐसे आंगनवाड़ी सेविका को तो शायद मेरे ख्याल से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जी जी एकदम, हम इनके जो कार्य देख रहे हैं लगभग आज से नहीं, जब से वो दरभंगा आए हैं, मान लीजिए मुजफ्फरपुर में, दरभंगा से मुजफ्फरपुर चली गई थी, मुजफ्फरपुर से जब से भी आए हैं, मैं प्रत्येक दिन यानी कि एक दिन बाद एक दिन पंचायत भवन पे आते हैं, बराबर इनकी ड्यूटी को हम देख करके बहुत यानी कि हौसला अफजाई हो रहा है हमको भी, जो इस तरह से कम अपना ड्यूटी को निर्वहन करे सब जितने भी हमारे यहाँ पर सेविका हैं सहायिका हैं। कारण जब DPRO साहब आए भी थे उस टाइम में भी यानी DPRO सर बोले तो बोले हमको बोले जो आंगनबाड़ी भी जाना है मुखिया जी, तो यहाँ पर बोर्ड देख लिए तो बोला ये भी तो आंगनबाड़ी ही है। कहलिए सर ये क्या बताएंगे, उस दिन हम फोटो खींच लिए थे DPRO सर को दिखाने के लिए, बोले सर ये तो एक हिसाब से समझिए अभी विकलांग है, लेकिन उसके बावजूद भी सर आज का ये फोटो है देख लीजिए, आज भी इनके पास इतना स्टूडेंट बच्चा आया हुआ था और सबको खाना वाना खिला करके आपके इंतज़ार में सर लगभग 1:30 बजे छुट्टी होता है, लेकिन 2:30 बजे यहाँ से रुकी हुई थी, 2:30 बजे निकली, फिर बोल रहे हैं हम लोग निकल गए, बोले 4 बजे फिर हम आ गए। यानी कि पूरा एकदम कॉन्शस था। और आज तो किसी को कोई बोल के नहीं आए, आज तो आपके सामने में प्रत्यक्ष है, ऐसा तो नहीं है जो मान लीजिए आज मुखिया जी बोले होंगे या कोई बोले होंगे जो आप बुलाइए,
तो इनके पास, इनके यहाँ, मेरे यहाँ है, और कोई बोलता है, मान लीजिए आंगनबाड़ी जो मुखिया जी आते हैं, जांच कराते हैं फलाना, आज ये तो मेरे बीच में रह के काम कर रहे हैं, सीखना चाहिए है। और जब वो एक्सीडेंट कर गई है, इसको दिक्कत है, इसके बावजूद भी मेरे बीच में रह के मान लीजिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं पंचायत के जितने भी सेविका सहायिका है, सबको मैं यही कह रहा हूँ, जो उनके हिसाब से रूटीन को निभाइए, ड्यूटी को निभाइए। सब आपको भगवान देख रहा है। आज देखिए सामने में, इनके सामने में 4 से 5 व्यक्ति का डेथ हो गया, लेकिन आज ये कर्म किए थे बेहतर, इसलिए आज इनका भगवान सामने में रख दिया प्रूफ। तो यही हम सब आदमी को कह रहे हैं, मैं भी खुद ईमानदारी से वर्क करूंगा। मेरे लिए भी मान लीजिए यहाँ हम बेईमानी बोल देंगे, झूठ बोल देंगे, पत्रकार महोदय को बोल देंगे हम बहुत काम किए, लेकिन सब मेरा ऊपर में लिखा रहा है, ये चीज़ फाइनल है। तो यही हम सबसे आग्रह भी करूंगा, सभी सेविका से, जो सीखिए इनसे और बेहतर ड्यूटी कीजिए, बेहतर बच्चे को भोजन जो मिलना चाहिए वह चीज़ खिलाइए सबको। बच्चा सही से आपके प्रति हंस के जाएगा तो आपका भी बच्चा हंसते रहेगा, यह पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं। की नाम है बुआ आगे? की नाम छो बजी? नाम बजी ना। छोटे बच्चा। हाँ, की नाम है बुआ आगे? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी। रोज पढ़ाई होइ छै त? कहाँ? बजी ना, जोर से बजी। हाँ, होइ जाओ। की खुआबै छै तू मैडम जी? खिचड़ी। खिचड़ी कहै। तू ही मराई मरा। तू ये नहीं। कतेक सुंदर बच्चा सब छै, देखो की नाम छै बुआ? नेहा कुमारी। उमर देखो की नाम छै? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी नाम छै। पढ़ाई होइ छै त? की सब पढ़ै छी? ओ आ पढ़ै छी। तू ही मरा। की नाम छौ तोहर? रिया कुमारी। रिया कुमारी। की पढ़ै छियै त? से कबीर कहानी तक। आ से कबीर कहानी तक पढ़ै छै। इमरा रो इमरा। की नाम छौ तोहर? आदित्य। आदित्य नाम छौ। अच्छा, इमरा इमरा। की पढ़ाबै छौ तू मैडम जी तोरा? हाल टू। की कहै छै? 1-2 कहल गया है। एक्सीडेंट जो हुआ था तो आप बच गई, लेकिन आपको चोट तो बहुत गहरा लगा होगा। कहाँ कहाँ लगा है थोड़ा बताइए। बाँह है ना, उसमें फ्रैक्चर हुआ है। ये बाँह जो है जी। उसमें फ्रैक्चर हुआ है। टांग जो है वहाँ फ्रैक्चर हुआ है, और कमर में फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, इतना हुआ है। हाँ, माथा में 13 गो अथी अथी पड़ा है टाका, और नाक उकर माने माथा उथा कट गया था। उसमें माने गिट्टी घुस घुस कर ब्लड निकल रहा था। आप ऑटो से गिर के रोड पे गिर गई थी? हाँ, अब रोड पर गिरे या कहाँ गिरे नहीं पता। वो नहीं हमको पता हुआ कि हम कहाँ गिरे थे, और कौन उठाया नहीं उठाया वो भी नहीं पता नहीं, वो सब नहीं हमको इसी बीच पता। में मतलब अचेत अवस्था में अपना जो चोट था वो निकाल लिया आपने। हाँ, अपन जो जेवर वर था वो निकल लिया था। अभी इनके नाक में आप देख लीजिए, वो क्या है? नाक में लकड़ी है सर। लकड़ी का है। वहाँ पहले सोन था। सोना था। हाँ, देख लीजिए, जो भी चोर हैं आपको भगवान माफ़ नहीं करेगा। आप किसी अचेत अवस्था में तो मरे ही हुए ही थे मान लीजिए, आप इनको मरा हुआ समझ के इनका सोना चुरा करके आप उसे पहनते होंगे या जो भी करते होंगे, आपका भगवान भला नहीं करेगा। आपने गलत किया है। आज ये देख लीजिए, लकड़ी डाल के जो है अपना ऊपर से 8 लाख रुपया खर्चा आया है। सरकार से भी मात्र 50,000 ही जो है इनको सहायता मिलेगी, फिर भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट है इनका। तो सरकारी मोबाइल था, मोबाइल भी चुरा लिया। CDPO मैडम दी थी, वो भी मोबाइल ले लिया। मोबाइलों नहीं, सिमो नहीं फेंका, मोबाइल भी ले लिया। और अब क्या है, अब कैसी स्थिति है मतलब? माने अभी है डैमेज थे। अखन 6 महीना डॉक्टर साहब कह रहा है कि रेस्ट में रहो। रेस्ट में रहेंगे तो CDPO मैडम के डांट सुनेंगे, ये तुम सेविका हो, माने चुरा कर तुम नौकरी कर रही, पैसा उठा रहे हो सरकार के, और माने हम नौकरी करेंगे तो भगवान ऊपर वाला देखेंगे कि जरूर नौकरी कर रहा है, अपना फल निभा रहा है। कितना सैलरी है आपका? माने 5,600 है मात्र। चलिए, ये फिर भी अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हैं, और मैं यही कहूँगा कि इसे शेयर कीजिए, और जितने भी आंगनवाड़ी सेविका हैं उन सभी के लिए रोल मॉडल हैं। पूरे बिहार में हम कह रहे हैं कि शायद ऐसी सेविका आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने ड्यूटी पे आ रही है। सभी महिला कर्मियों के लिए जो है ये एक सीख है कि ये एक महिला नहीं है, ये झांसी की रानी की तरह जो है काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को बोल दीजिए शेयर, क्या कहेंगे लोगों को?
धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद करिए। धन्यवाद। सब लोगों को हम प्रणाम हम करते सब लोग को प्रणाम कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी ही ऐसा काम आप लोग भी करिए और भगवान से प्रार्थना भी करिए। हैं। कभी नहीं जीवन में जो है ना उदास होना। उदास नहीं रहिए, जितना ही कमाते हैं उतना ही में खुशी से रहिए और सब लोग को धन्यवाद देते हैं। तो बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुन्नी कुमारी को देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद, हाँ मुन्नी देवी को देखिए कि इतना कुछ होने के बाद भी अपने लाइफ में वर्क के प्रति कितना जागरूक है और इतना ही कॉन्फिडेंस, इतना ही हौसला भगवान हम सभी को दे कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, अपने कर्म से जो है कभी विमुख ना हो, ऐसे ही काम करते रहें। अगर इनका जो वीडियो है और इनका जो काम है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सराहिए, शेयर कीजिए और जितने भी आंगनवाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।